नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश लाइफस्टाइल में। आपके साथ मैं हूं शिल्पी। किसी भी लेडी के लिए मां बनने से अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती है और हर महिला की लाइफ में ये टाइम कभी ना कभी जरूर आता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें अक्सर प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो जाती है और ऐसे में डॉक्टर्स फीमेल्स को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की सलाह दे देते हैं। तो आज हम आपको इस शो में दरअसल बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खास टिप्स जिन्हें अपनाने से लेडीज आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं और अपने प्रेगनेंसी पीरियड को आप बिना किसी टेंशन के एंजॉय भी कर सकती हैं। शुरू करते हैं लाइफस्टाइल का आज का सफर। तो आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हेल्दी टिप्स देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मूलचंद मेडसिटी से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना सोधी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। और आपको बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इससे जुड़ा कोई सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, इनके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 012025111063 और दूसरा नंबर है 180018011525। तो अब बात करने जा रहे हैं हम ऐसे विषय की जो महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रिय है और ये जो हम जिस तरह से आपको बता रहे थे प्रेगनेंसी, डॉक्टर वंदना, कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और लेकिन जिस तरह से आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि प्रेग्नेंट होने से पहले अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कंसीव करने में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है आपकी दूर हो सकेंगी। ऐसी कौन कौन सी वो बेसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कई बार जो इश्यू बन जाती हैं आपके कंसीव करने में महिलाओं के लिए? आपने ठीक कहा कि हर लेडी का एक सपना होता है मदरहुड का, एंड टू कंसीव प्रॉपरली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, ये सबको इस तरह की ही प्रेगनेंसी चाहिए होती है। इसके लिए प्री प्रेगनेंसी कुछ टिप्स होते हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जी, यानी कि दो स्टेजेस में, प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी भी हालांकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे पहले हम प्री प्रेगनेंसी की ही बात करेंगे। प्रेगनेंसी से पहले यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी हैं, कुछ ऐसी बातें अगर आप लापरवाहियां बरत रही हैं अपनी हेल्थ को लेकर तो उसमें कंट्रोल कर ले ताकि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। एक एक करके अब डॉक्टर वंदना हम आपसे टिप्स समझना चाहेंगे। पहला ऐसा टिप कौन सा है जो महिलाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रही हैं? अगर लेडी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान जो रखना बहुत जरूरी है वो है कि अपना वेट कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर वेट ज्यादा है तो ये सजेस्टेड है कि अपना वेट पहले थोड़ा कम कीजिए जिससे कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम ना हो और बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये देखा गया है यूरोप में और अमेरिका में कि आजकल ओबीस विमेन जिनका बीएमआई जिसको हम मोर देन 30 बोलते हैं वो कंसीव कर रही हैं और उसमें कंसेप्शन करने में भी प्रॉब्लम है और बाद में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली चीज है कि वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप कंसेप्शन प्लान करें। बिल्कुल, तो वजन पे आप अपना ध्यान दें। अगर जरूरत से ज्यादा मोटापा अगर आपको परेशान कर रखा है तो हो सकता है यही कहीं प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे आपको कंसीव करने के दौरान। लेकिन कई बार डॉक्टर वंदना प्रॉब्लम जो होती है जरूरत से ज्यादा पतले होने से भी होती है। अगर ऐसा कोई केसेस है महिलाओं के साथ, बहुत ज्यादा पतले हैं वो, तो भी क्या किसी तरह की दिक्कत आती है? हाँ, जब बहुत ज्यादा पतले होते हैं उसको हम एक बुलिमिया एक कंडीशन होती है, एक एनोरेक्सिया कंडीशन होती है, उसमें भी कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम होती है। तो अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ना ज्यादा मोटा होना ना ज्यादा पतला होना। जी, यानी कि हेल्दी डाइट लेते रहे और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप अपने जो प्रेगनेंसी है वो प्लान कर सकते हैं। दूसरे टिप की ओर अब हम रुक करेंगे। पहला टिप जो आपने बताया था वो वेट इश्यू को लेकर था। दूसरा जो है कौन सी ऐसी बात है जो महिलाओं के लिए जानना समझना जरूरी है? इसी से रिलेटेड है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अपने जीवन में रेगुलर एक्सरसाइज को एक हैबिट बना लीजिए, उसको रेगुलरली कीजिए जिससे कि वेट रिड्यूस होगा, वेट कम होगा, प्लस कंसेप्शन में हेल्प होती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म सही रहता है और ये आदत प्रेगनेंसी के बाद भी रखनी है।
प्रेगनेंसी के बाद जो हम एंटीनेटल एक्सरसाइजेज एडवाइज करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, बट एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। जी, यानी कि खुद को फिट रखने के लिए वेट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और आपके लिए इश्यूज जो हैं इस तरह के जो हेल्थ रिलेटेड हैं वो दूर हो सके। एक्सरसाइज की बात हो गई, तीसरा ऐसा कौन सा टिप रहेगा? हमारे देश में तो कम देखा गया है, बट आजकल इसकी इंसिडेंस बढ़ रहा है स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक का। स्मोकिंग और अल्कोहल लेना बिल्कुल ही वर्जित है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी। इनसे कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ते हैं। जो लेडी स्मोक करती हैं उनको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है और एक बार प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें बेबी की ग्रोथ अफेक्ट होती है। जो अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल फीटल सिंड्रोम एक हो जाता है, जिससे कि बेबी में बनावटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसको हम कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस बोलते हैं, और उसके आगे फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं की जा सकती है। तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये दो चीजें, ये दो वाइसेस बिल्कुल ही खत्म करनी पड़ती हैं। जी, तो ये जो अपनी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना जरूरी है अगर आप कुछ अपने जीवन में नया और सबसे ज्यादा खूबसूरत लाने की उम्मीद कर रहे हैं। और लगातार हम आपसे टिप्स लेते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। नवी मुंबई से एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, आप अपना नाम बताएं हमें और अपना फिर प्रश्न कर सकती हैं आप। हाँ, मेरा नाम प्रीति ठाकुर है और मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ। आई हैव अ डॉटर जो 5.5 ईयर ओल्ड है एंड अभी हम लोग पास्ट 5 मंथ से प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की। तो मैंने जब मेरे रिपोर्ट्स किए तो उसमें थायराइड आया था। थायराइड मेरा 4.4 है, जिसके लिए मैं एवरीडे मेडिसिन ले रही हूँ। मेरी हाइट है 5'2", आई एम 31 ईयर्स ओल्ड और मेरा वेट है 64। तो मुझे पूछना है कि डू आई नीड टू रिड्यूस द वेट फॉर कंसीविंग? बाकी मेरे सारे रिपोर्ट्स मेरे हस्बैंड के सब नॉर्मल है। हाय, आपने जो सवाल पूछा है उसके हिसाब से आपने जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे जो दी है, आप यू डोंट सीम टू बी ओवरवेट, बट डेफिनेटली बिकॉज आपका थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा वेट अपना मेंटेन करके रखेंगी एंड थोड़ी एक्सरसाइज करेंगी प्लस टेक योर थायराइड मेडिसिन रेगुलरली, तो आपको कंसेप्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, और इसी से जुड़ा है डॉक्टर बन्ना मेरा सवाल भी, जैसे जिनको हेल्थ इश्यूज हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जैसे हमारी दर्शक ने बताया कि थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और किसी के साथ प्रॉब्लम है, तब भी किसी न किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती रहती है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या उसका रेगुलरली मेडिसिन हमें प्रेगनेंसी के दौरान भी लेना होगा? क्या किया जा सकता है? अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिसके लिए प्री प्रेगनेंसी मेडिकेशन चल रही है तो वो मेडिसिन बंद नहीं की जाती है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके वैल्यूज दोबारा इवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे थायराइड के डिसऑर्डर हैं, उसकी जो डोजेज है वो प्रेगनेंसी के दौरान ऑल्टर हो सकती है, बढ़ सकती है, तो इसका कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। जो भी पहले भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको कंटिन्यूएशन करना बहुत जरूरी है। जी, चलिए, लगातार हम आपसे टिप्स लेते रहेंगे। बहुत ही खास हमारा आज का विषय है और इस पर हम आपसे और भी जानते रहेंगे किस तरह से महिलाएं अपने आप को हेल्दी रख के प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान और क्या क्या बातें जाननी जरूरी है। एक और टिप का रुख कर लेते हैं, हम जानेंगे आपसे अगला टिप क्या रहेगा। अगले टिप के लिए एक और जरूरी चीज है कॉफी एंड टी इनटेक। कॉफी रूटीनली पी जाती है एंड उसमें इट इज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्री प्रेगनेंसी ये हैबिट थोड़ी रिड्यूस करनी चाहिए। कॉफी इनटेक, कैफीन जो है वो अबॉर्शंस कर सकता है प्लस बेबी की ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है। चाय, ग्रीन टी एंड नॉर्मल टी 1-2 कप चलते हैं बट नॉट कॉफी। कॉफी हैज टू बी अवॉइडेड प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। जी, चलिए, ये हम लगातार बहुत ही ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे, जो आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है और हम लगातार अपने दर्शकों को ये टिप्स देते रहेंगे। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। खुशी हमारे साथ एक कॉलर सहारनपुर से हैं ये। खुशी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हमें आपकी मुंबई से बोल रहे हैं और 5 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, एक बेटी हुई थी बड़े ऑपरेशन से, और उसके बाद से मेरा वजन जो है काफी बढ़ चुका है।
तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैंने दूसरा बेबी प्लानिंग नहीं की है। हाय खुशी, आपका वजन अभी कितना होगा? 75 किलो। और आपकी हाइट? हाइट मेरी 5 फुट और 2 इंच है। हाँ, सो आप थोड़ा सा डेफिनेटली आपका वेट ज्यादा है। तो अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आप सजेशन यही होगा कि थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा वेट लॉस कीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान भी वेट गेन होता है एंड उससे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। सो आप अगर थोड़ी एक्सरसाइज करके वेट लॉस थोड़ा लूज करेंगी, वेट लॉस करेंगी, तो फिर आपको प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी चलिए, ऐसे और भी बेहद खास टिप्स हैं जो हमारे दर्शकों के लिए है, वो भी हम बताएंगे। तो घर में नन्हे मेहमान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए बेहद ही खास टिप्स हम बता रहे हैं, किस तरह से आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने की जरूरत है प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से पहले भी, और इसी पर हम जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर बन्ना जी बनी में हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर बन्ना, अगला कौन सा खास टिप आप बताएंगे? आपने बताया कि वेट इश्यू एक रहता है लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, जो बुरी आदतें हैं उन्हें भी छोड़ना जरूरी है। इसके अलावा और कौन सा टिप बताएंगे? इसके अलावा इसी से रिलेटेड मैं अभी कंटिन्यू करूंगी, वो है कि वाटर इनटेक बहुत सफिशिएंट है। हम लोग ज्यादातर घर के कामों में, ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं एंड वी डोंट पे अटेंशन कि हमारा कितना फ्लूइड इनटेक हो रहा है। सफिशिएंट वाटर इनटेक बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी हैबिट प्री प्रेगनेंसी बनाई जाए तो ये कंटिन्यू होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। वाटर इनटेक ज्यादा रखने से प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम कम होती है। तो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक और वाटर इनटेक एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है प्री प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शनल प्लानिंग के लिए भी। जी, यानी कि डाइट के साथ साथ जो है पानी की जो क्वांटिटी है वो भी सही रहना आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ अब अगले टिप का रुख करेंगे। अगला टिप क्या रहेगा? एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमारी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए और ये एक्चुअली एडवाइस किया जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले टैबलेट फोलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि बेबी में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइन में जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती हैं, वो कम हो जाती हैं, उनके होने के चांसेस कम होते हैं और प्रेगनेंसी होने में भी आसानी होती है। तो फोलिक एसिड का इंटेक किन फूड्स में ज्यादा होता है? फोलेट्स ऑरेंजेस में ज्यादा होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में ज्यादा होते हैं। तो इनका इंटेक और एक टैबलेट फोलिक एसिड की डेली लेना हेल्पफुल होता है प्री प्रेगनेंसी में। जी चलिए, ये खास बातें हमने जानी प्री प्रेगनेंसी से जुड़ी, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और भी तो आपके लिए और भी ज्यादा अपने बारे में अपना ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ ऐसे ही विशेष बहुत ही हेल्दी टिप्स हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके लिए यूजफुल रह सकती है। लेकिन इस बीच एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से है कॉलर निर्मला हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं निर्मला, क्या सवाल है आपका? निर्मला, अगर आवाज मिल रही है सवाल करें। हाँ जी मैम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और लास्ट 6 मंथ से हम बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे टेस्ट वगैरह पे हुए तो टेस्ट तो सब कुछ नॉर्मल है, बट अभी मैम ने बताया, डॉक्टर ने, कि जैसे आपका एग नहीं बन पा रहा है, तो उसका क्या है, क्या करना चाहिए? निर्मला, आपकी जो प्रॉब्लम है आपको स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। ये इसके लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत होगी। अगर आपको स्पेसिफिक बोला है कि एग नहीं बन रहा है तो ये ओवर द टेलीविजन तो इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, बट इसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग बनने की मेडिसिन देंगे और आगे आपका फॉलोअप जरूर करेंगे। जी, और अब हम रुक करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान आपको कौन कौन सी खास बातें जाननी जरूरी हैं। डॉक्टर बन्ना, अगर हमारा वेट भी सही चल रहा है, कंट्रोल में है और हम अपनी डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, जैसे आपने बताया कैफीन से दूर रहें, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी के दौरान ही आ जाती हैं, उनसे बचने के लिए क्या छोटी छोटी बातें महिलाओं के लिए जानना समझना जरूरी है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो कैलोरी इनटेक होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इससे अप टू 300 किलो कैलोरी ज्यादा हो जाता है। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी का कैलोरी इनटेक ऑन एन एवरेज 2000 किलो कैलोरीज होता है और प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसकी रिक्वायरमेंट
टुवर्ड्स द लास्ट 3 months और ज्यादा हो जाती है, नॉट पहले 2 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर का मतलब है जो दूसरे 3 महीने हैं और लास्ट के 3 महीने हैं, इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है कैलोरीज की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 लोगों के लिए खाना खाएं। खाना सफिशिएंट खाएं, हेल्दी खाएं, जिसमें कि हर चीज का इंटेक हो, जैसे कि प्रोटीन्स जो दालों में होता है, पनीर में होता है, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध पिएं रोज, और पानी का इंटेक सफिशिएंट रखें। जी, लेकिन कई बार महिलाओं के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि जो चीजें उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर रही हैं, उनको उसी चीजों से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपने बताया कि दूध पिए या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स डालें, किसी न किसी चीज से खास तौर से उस दौरान प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से कई बार डेफिशिएंसी भी उसकी होने लग जाती होगी। ऐसे केस में फिर क्या करते हैं? ऐसे केस में उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपको दूध पीना नहीं पसंद है तो दूध की बनी चीजें लीजिए, उसकी जगह कर्ड ले लीजिए, दही ले लीजिए, उसकी जगह पनीर खा लीजिए या उसकी पुडिंग बना लीजिए। इस तरह की उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाना बहुत ही जरूरी है, चाहे उसको किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, पर ये चीजें डाइटरी सप्लीमेंट इन एडिशन टू जो दवाइयां खा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे कि पहले कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जैसे कि अनीमिया और कैल्शियम की इनसफिशिएंसी। जी, चलिए हम अगले अब टिप का रुख कर लेते हैं। अगला ऐसा कौन सा खास टिप अब आप बताएंगे? दूसरा इंटेक कैल्शियम का है। कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है। जैसे कि अभी मैंने बताया, मिल्क में कैल्शियम होता है, बट साथ में डाइटरी सप्लीमेंटेशन कैल्शियम का बहुत जरूरी है। ये ना बेबी के बोन्स के लिए बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट है कैल्शियम का इंटेक। कुछ लेडीज कैल्शियम नहीं खा पाती हैं, उसके कई टैबलेट्स आते हैं, प्लस उसके डाइट में सप्लीमेंटेशन सिर्फ दूध के थ्रू होता है, ये बहुत ही जरूरी है। जी, एक दर्शक है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम ये टिप्स जानते रहेंगे आपसे। मंजू है कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। मंजू, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। मेरी एज है 36। जी, अपना सवाल करें। हाँ, बस मेरी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, मतलब कभी हुई नहीं, शादी के 3 साल हो गए, कभी भी मतलब दिन नहीं चढ़े मेरे। और मैंने थायराइड वगैरह भी चेक कराया, दवाई भी खाई, सारा इलाज कराया, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कंसीव नहीं कर पा रही? कंसीव आप नहीं कर पा रही हैं। आपकी मैरिज को कितने दिन हो गए? 2.5 साल हो गए। देखिए, इसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है एंड इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो 2-3 इन्वेस्टिगेशन जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपकी और आपके हस्बैंड की। तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कीजिए। हेल्दी प्रेगनेंसी से जुड़े बेहद ही हेल्दी टिप्स हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। डॉक्टर बन्ना हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। डॉक्टर बन्ना, प्री प्रेगनेंसी किस तरह से टिप्स कौन कौन से रह सकते हैं वो हमने आपसे जाने, और अब आप ये बता रही हैं जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी है, और अगला टिप कौन सा रहेगा? हमने अभी तक बात की है डाइट की, खाने की, पानी पीने की, बैड हैबिट्स की, बट इसके अलावा और भी एक चीज बहुत जरूरी है, वो है स्लीपिंग। सफिशिएंट स्लीप, 6 से 8 घंटे का रेस्ट एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत जरूरी है अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली सेल थ्रू करने के लिए। ज्यादा एक्सर्शन, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा टायरिंग चीजें करना उनके लिए ठीक नहीं है। एडिक्वेट रेस्ट करने से बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छी पहुंचती है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। सो दिस इज वन थिंग इम्पोर्टेंट। जी, हालांकि कई बार महिलाओं की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी जो स्लीप है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि उनका जो सोना है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तब क्या करें? जब सोना बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसके कई कारण होते हैं। ज्यादातर लेडीज काफी स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में, कि कैसे होगा, लेबर पेन कैसे होंगे, कैसे वो करेंगी। तो इन सब स्ट्रेसेस को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो प्रीनेटल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, एंटीनेटल योगा आता है वो कर सकती हैं, पर उससे डी स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी स्लीप अपने लिए निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है। जी, चलिए, और इसके बाद आखिरी ऐसा कौन सा खास टिप है जो महिलाओं के लिए जानना जरूरी है? आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट जो कि आज की रिसर्च के हिसाब से देखा गया है वो है कि पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि कहते हैं कि जो मदर सोचती है, जिस तरह से मदर बिहेव करती है, वो सारी एनर्जी आपके बेबी तक जाती है।
और वो आपके बेबी के नेचर को, आपके बेबी को इस तरह से इफेक्ट करती है। तो पॉजिटिव सोचना, अच्छी चीजें सोचना, अच्छी चीजें पढ़ना, गुड म्यूजिक सुनना, ये सब बहुत ही जरूरी चीजें हैं अपने माइंड को एक पीसफुल एटमोस्फेयर में रखना। तो पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, यानी कि पॉजिटिव रहिए तभी आप भी खुश रहेंगे, आपका माइंड खुश रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपका बेबी जो है उस पर भी उसका सारा रिफ्लेक्शन आएगा। और आपने ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर।